जी आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ऑपरेटर्स का पार्ट 3 और जानेंगे कि पाइथन में रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो जी रिलेशनल ऑपरेटर्स का मतलब होता है कि किन्हीं दो डाटा के बीच में रिलेशन को निकालना। फॉर एन एग्जाम्पल, नंबर्स के बीच में रिलेशन निकालना कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है या फिर दोनों ही बराबर तो नहीं है। इस टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जी मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और मैं फटाफट से यहाँ पर दो वेरिएबल्स को क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद में मैं एक थर्ड वेरिएबल को डिफाइन कर लेता हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स को समझना। तो सबसे पहले तो हम कंपेयर करेंगे ए और बी को। सबसे पहले मैं लिखूंगा ए और उसके बाद में लगाऊंगा मैं ग्रेटर देन का सिंबल और उसके बाद में मैं लिख दूंगा बी और मैं अपने सी को प्रिंट कर दूंगा। उसके बाद में अपने कोड को मैं रन कर दूंगा। तो देख सकते हैं आप, मुझे यहाँ पर ट्रू देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि हमने लिखा है ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए बी से बड़ा है और यह चीज ट्रू है, इसलिए हमें ट्रू देखने को मिल चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर इस टाइप से स्मॉलर देन का सिंबल लगा देता और फिर अपने कोड को रन करता तो मुझे यहाँ पर फॉल्स देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है कि b बड़ा है a से, लेकिन b तो छोटा है, इसलिए हमें फॉल्स देखने को मिला। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों ही नंबर्स बराबर होते तो यहाँ पर सिर्फ ये कंडीशन चेक हो रही है कि a और b में से कौन सा नंबर बड़ा है, और अगर मैं अपने कोड को रन करता तो यहाँ पर मुझे फॉल्स देखने को मिलता। यहाँ पर ये कंडीशन चेक नहीं हो रही है कि बराबर भी है या नहीं है। ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के साथ में बराबर की कंडीशन को भी चेकआउट करने के लिए हम ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के सिंबल के साथ में इक्वल टू का सिंबल का भी यूज करते हैं। और उसके बाद में अगर मैं अपने कोड को रन करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ट्रू देखने को मिल चुका है। अब इसी टाइप से मैं ग्रेटर देन के सिंबल का भी यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ बराबर की कंडीशन चेक हो तो उसके लिए हम इस टाइप से सिंगल इक्वल टू का यूज नहीं कर सकते। अगर ऐसा यूज करेंगे तो क्या होगा कि ए में बी की वैल्यू ही स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर बी की वैल्यू को 6 लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे 6 देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ऐसा तो हम नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम डबल इक्वल टू का यूज करते हैं इक्वल टू की कंडीशन को चेक करने के लिए। और फिर अगर अपने कोड को मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे फॉल्स देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि ए और बी बराबर नहीं है। और अगर मैं इसे बराबर कर देता हूँ फिर अपने कोड को रन करता हूँ तो मुझे ट्रू देखने को मिल गया है। अब यहाँ पर आप में से कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि क्या होता कि अगर मैं इसे स्ट्रिंग बना देता तो क्या ये दोनों बराबर हैं? ये थोड़ी सोचने वाली बात है। तो अपने कोड को रन करके देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मुझे फॉल्स देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि ये जो 5 आ रहा है ये नंबर है और ये जो 5 आ रहा है ये एक स्ट्रिंग है, इसलिए मुझे एरर देखने को मिला है। लेकिन अगर मैं इसे भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता तो मुझे यहाँ पर ट्रू देखने को मिल जाता, क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रिंग्स हैं। और स्ट्रिंग से मतलब ये नहीं है कि हर स्ट्रिंग एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 के साथ 4 इंटर किया तो मुझे फॉल्स देखने को मिल चुका है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब फिर से अपने नंबर्स को एंटर कर देता हूँ। अब रिलेशनल ऑपरेटर में बारी आती है हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की, यानी कि नॉट इक्वल टू की। हमने इस टाइप से इक्वल टू की कंडीशन तो चेक कर ली, लेकिन अगर हम चाहे तो नॉट इक्वल टू की कंडीशन भी चेकआउट कर सकते हैं। तो उसे करने के लिए हम यहाँ पर इस टाइप से एक्सक्लेमेटरी सिंबल का यूज करते हैं। और उसके बाद में अगर अपने कोड को रन करेंगे तो यहाँ पर मुझे फॉल्स देखने को मिलेगा, क्योंकि ए और बी बराबर है और हमने क्या डाला है, ए और बी बराबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 6 इंटर कर देता तो मुझे यहाँ पर ट्रू देखने को मिल जाता। और अगर आप चाहो तो इसी टाइप से आप 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में भी रिलेशन को निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं एक डी नाम के वेरिएबल को एंटर करता हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर लगा देता हूँ और अपने कोड को रन कर देता हूँ। मुझे यहाँ पर ट्रू देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है, यानी कि ए बी डी तीनों ही बराबर नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बराबर लगा देता और अपने कोड को रन करता तो यहाँ पर मुझे फॉल्स देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन तो ट्रू है लेकिन ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर सारी की सारी कंडीशन ट्रू होंगी तभी आपको यहाँ पर ट्रू देखने को मिलेगा, नहीं तो फॉल्स ही देखने को मिलेगा। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो में मैंने कवर करे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स और मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने मैथमेटिक्स में पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो मैंने इसे ज्यादा डीप में भी नहीं पढ़ाया है।
तो जी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।